अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यानी ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होते हैं, हम उनको किस तरह से फार्मलाइज कर सकते हैं, हम उन्हें किस तरह से बना सकते हैं। तो एडजेक्टिव्स को बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, उन्हीं तरीक़ों को हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। आप लोगों के समझने में आसानी पैदा करने के लिए इस पूरे टॉपिक को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो आपको इसके चारों पार्ट्स को जो है वो देखना पड़ेगा, तभी आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। वैसे आखिर में ये जितने भी पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा एक वीडियो की शक्ल में कंबाइंड फॉर्म में भी रख दिया गया है, ताकि ऐसे लोग जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं उनको पार्ट्स में ना जाना पड़े, वो एक ही वीडियो में, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न कर सके। और जो रैंडम लर्नर्स हैं, जो पूरे टॉपिक को नहीं समझना चाह रहे, किसी एक ख़ास चीज़ को समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये पार्ट्स हैं। तो वो जो अपना रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना चाह रहे हैं, वो मुतलका वीडियो में जाके उसको समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। ये जो एडजेक्टिव्स हैं बेसिकली 3 तरीक़ों से उसको फार्मलाइज किया जाता है। वैसे तो और भी तरीके हैं जो अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक 3 प्रोसीजर्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। जी, तो सबसे पहले मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम नाउन्स। जी, जो एडजेक्टिव्स हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो नाउन से बनाए जाते हैं, यानी एक नाउन वर्ड होगा, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि होप, होप एक नाउन है, तो होप के आगे जब हमने फुल लगा दिया तो होपफुल ये एडजेक्टिव है। गोल्ड से गोल्डन एंड फूल से फूलिश। फूल जो है ये आपका नाउन है, और जब इसके साथ एंड पे आपने ISH लगा दिया, फूलिश लगा दिया, तो ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे केयर से केयरफुल, किंग से किंगली, डर्ट से डर्टी, सिल से सिल्कन, लाफ से लाफेबल, ट्रबल से ट्रबलसम। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स। जी, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कुछ एडजेक्टिव जो है वो नाउन से बनाए जाते हैं, इसी तरह बहुत से एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो कि वर्ब से बनते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक वर्ब है मूव, ठीक है, इसके साथ ABLE यानी कुछ लेटर्स का इजाफा किया है, तो ये बन गया मूवेबल। अब ये एडजेक्टिव है। टॉक जो है बोलना, ये वर्ब है, इसके साथ आपने ATIVE लगाया, तो ये आपका क्या बन गया, टॉकेटिव बन गया, तो ये आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह टायर से टायरलेस या टायरसम, सीज से सीजलेस। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब के साथ भी कुछ लेटर्स का या कुछ वर्ड्स का इजाफा करने से वो भी एडजेक्टिव बन जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। जी, कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जो एडजेक्टिव्स हैं पहले, उनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करने से, यानी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फिर बन जाते हैं। जैसा कि ब्लैक, ब्लैक काला, अब ये या स्याह, ये एक एडजेक्टिव है, तो इसके साथ जब ISH लगा दिया, ब्लैकिश, स्याह रंग वाला या स्याह रंग का, तो ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बन गया। इस तरह ट्रेजिक से ट्रेजिकल, सिक से सिकली, वाइट से वाइट एज, थ्री से थ्री फोल्ड और थ्रीसम, होल से होलसम। तो आप देख सकते हैं कि 3 बेसिक तरीके हैं जिनसे एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव वर्ड जो बनाए जाते हैं, नाउन से, आपका जो है वर्ब से एंड एडजेक्टिव से। इसके अलावा कुछ नाउन या प्रोनाउन वो ऐसे भी हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं, तो उसमें हम चेंज करके नया वर्ड नहीं बनाएंगे। नाउन जो है एज सच ही एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसी तरह कुछ प्रोनाउन हैं वो एज सच ही जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होंगे। वो नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, नेक्स्ट 3 पार्ट्स, उनमें हम डिटेल में उनको, इस बात को, इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।